चमड़े से बंधी एक पुरानी किताब जिसके कवर पर प्राचीन प्रतीक खुदे हुए हैं, एक मंद रोशनी वाले कमरे में धूल भरी लकड़ी की शेल्फ पर रखी हुई है। अटारी के एक भूले हुए कोने में मकड़ी के जालों और भूले हुए अवशेषों के बीच मेरी नजर एक प्राचीन कब्र पर पड़ी। इसका चमड़ा आवरण पुराना हो गया था, इसके पन्ने उम्र के साथ पीले पड़ गए थे। जैसे ही मैं आगे बढ़ा और इसकी सतह पर उकेरे गए जटिल प्रतीकों पर अपनी उंगलियां फिराई, जिज्ञासा आशंका के साथ मिश्रित हो गई। इस पुस्तक में रहस्य छिपे हैं, मैं इसे अपनी हड्डियों में महसूस कर सकता हूं। जैसे ही मैंने पन्ने पलटे, हवा ठंडी होने लगी और मेरी रीढ़ में ठंडक दौड़ गई। पाठ ऐसी भाषा में लिखा गया था जिसे मैं समझ नहीं सका, फिर भी इसके शब्द मुझे फुसफुसाते हुए लग रहे थे, जो मुझे इसके गहरे रहस्यों की ओर इशारा कर रहे थे। प्रत्येक पृष्ठ पलटने पर अधिक गूढ़ प्रतीक और चित्र सामने आए, जो समझ से परे एक शक्ति की ओर इशारा करते थे। पुस्तक के भीतर एक चित्रण जिसमें मोमबत्तियों से घिरी एक हुड वाली आकृति को दर्शाया गया है, जो एक मंद रोशनी वाले कक्ष में एक भयावह अनुष्ठान कर रही है। एक विशेष पृष्ठ पर मेरा ध्यान गया, जिसमें टिमटिमाती मोमबत्तियों से घिरी हुड वाली एक आकृति दिखाई गई थी। उनके हाथ एक भयावह मुद्रा में उठे हुए थे। उत्सुकता के साथ साथ आशंकित होते हुए भी मैंने आगे पढ़ा। एक ऐसे अनुष्ठान की खोज की जिसमें रक्त बलिदान के बदले में अनकही शक्ति का वादा किया गया था। जब मैंने संभावनाओं पर विचार किया तो मेरा दिल उत्साह और भय से दौड़ गया। प्राचीन पुरावशेषों के रहस्यों को उजागर करने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर मैंने आवश्यक सामग्री एकत्र की और निषिद्ध अनुष्ठान करने के लिए तैयार हो गया। जैसे ही अंतिम मंत्र मेरे होठों से निकला, हवा ऊर्जा से भर गई और कमरे में अंधेरा छा गया। अचानक एक आकृति मेरे सामने प्रकट हुई। उसकी आंखें द्वेषपूर्ण ऊर्जा से चमक रही थीं। मैंने जितना सोचा था उससे कहीं अधिक भयावह कुछ किया था। अब दुनिया पर काली छाया छाने के साथ ही अजीब और भयावह घटनाएं सामने आने लगीं। वस्तुएं अपने आप हिलती थीं, परछाइयां अप्राकृतिक तरीके से मुड़ती थीं और हवेली के हॉलों में फुसफुसाहट गूंजती थी। मुझे बहुत देर से एहसास हुआ कि मैंने एक दुष्ट शक्ति को जगाया है, जो सिर्फ खून से ज्यादा की भूखी है। चूंकि हवेली अब अंधेरे में डूब चुकी है, मुझे पता था कि इससे पहले कि यह मुझे भी निगल जाए, मुझे भागना होगा। गलियारों से दौड़ते हुए मुझे लगा कि द्वेषपूर्ण उपस्थिति मेरे करीब आ रही है। इसकी बर्फीली प्रवृत्तियां मुझे रसातल में खींचने के लिए बढ़ रही हैं। सामने के दरवाजों को तोड़ते हुए मैं जंगल में भाग गया, यह जानते हुए कि जीवित रहने का एकमात्र तरीका उस अंधेरे से बाहर निकलना था जो मेरा पीछा कर रहा था। जैसे ही मैं जंगल के बीचों बीच पहुंचा, मैं अपने पीछा करने वाले की ओर मुड़ा, इस दुःस्वप्न को हमेशा के लिए खत्म करने का दृढ़ निश्चय किया। एक प्रारंभिक चीख के साथ मैंने ऊर्जा की एक धारा प्रवाहित की, उस अंधेरे के खिलाफ पीछे धकेल दिया जो मुझे भस्म करने की धमकी दे रहा था। प्रकाश की एक चकाचौंध चमक में द्वेषपूर्ण इकाई परास्त हो गई और अंधेरा कम होने लगा, जिससे मैं पस्त लेकिन विजयी हो गया। हालांकि अंधेरा दूर हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज मेरे दिमाग के कोनों में बनी हुई थी, जो लगातार मेरे द्वारा फैलाई गई भयावहता की याद दिलाती थी। जैसे ही मैं हवेली के खंडहरों के बीच खड़ा था, मुझे पता था कि दुष्ट शक्ति हमेशा मेरे सपनों को सताती रहेगी, जो हमारी समझ से परे शक्तियों के साथ छेड़छाड़ के खतरों की याद दिलाती रहेगी। और इसलिए भारी मन से मैं मुड़ा और चला गया, अपने पीछे अंधेरा छोड़ गया, लेकिन यह जानते हुए कि यह हमेशा मेरा एक हिस्सा रहेगा।